नमस्कार दोस्तों। आज क्रिकेट की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम के इस जादुई और ऊर्जा से भरे मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का एक अत्यंत रोमांचक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रुप ए का महामुकाबला भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच शुरू हुआ। मुंबई के इस समंदर किनारे बसे मैदान पर दर्शकों का हुजूम सुबह से ही उमड़ा हुआ था और चारों ओर नीली जर्सी का समंदर नजर आ रहा था, जहां भारतीय कप्तान और मुंबई के अपने चहेते लोकल बॉय सूर्य कुमार यादव ने टॉस की प्रक्रिया में जीत हासिल की और वानखेड़े की इस पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पाटा पिच को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का एक अत्यंत निडर और रणनीतिक फैसला लिया। कप्तान का यह साहसी निर्णय वानखेड़े की लाल मिट्टी वाली पिच पर एक विशाल और अभेद्य स्कोर खड़ा करने के उनके अटूट आत्मविश्वास को दर्शा रहा था, ताकि वे विश्व कप के इस बड़े मंच पर मेहमान टीम को मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह दबाव में ला सकें। भारत की ओर से आज एक बिल्कुल नई और अत्यंत विस्फोटक सलामी जोड़ी के रूप में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी का आगाज करने के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ मैदान के बीचों बीच उतरे, जहां पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ओर से उनके सबसे अनुभवी और चतुर तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर पहले ओवर में अपनी सटीक लाइन और बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, ताकि वे भारतीय बल्लेबाजों की शुरुआती आक्रामकता पर अंकुश लगा सकें। भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक बहुत ही तूफानी और प्रलयकारी रही, जहां युवा अभिषेक शर्मा ने सौरभ नेत्रवलकर के पहले ही ओवर में अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए और गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए दो शानदार और कड़क चौके जड़कर अपने खतरनाक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए थे। मैदान के चारों ओर भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा साफ नजर आ रहा था और स्कोरबोर्ड बिजली की रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मैच की पहली और बहुत बड़ी सफलता खेल के तीसरे ओवर में हासिल हुई, जब उनके सबसे तेज गेंदबाज अली खान तीसरे ओवर में अपनी सटीक रफ्तार और धारदार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए। अली खान ने अपनी गति में एक बहुत ही सूक्ष्म और चालाकी भरा बदलाव किया, जिसने क्रीज पर जम चुके संजू सैमसन को दुविधा में डाल दिया और उन्हें एक जोखिम भरा शॉट खेलने के लिए उकसाया। संजू सैमसन, जो पिछली कुछ गेंदों पर अच्छी लय में दिख रहे थे, वह एक कलात्मक कवर ड्राइव शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त स्विंग और बाहर निकलती गति से पूरी तरह मात खा गए, जिससे गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप के फील्डर के हाथों में समा गई। संजू सैमसन अपनी इस संक्षिप्त पारी को एक बड़े और यादगार स्कोर में बदलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 12 रनों की एक छोटी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार और नयनाभिराम चौके शामिल थे। संजू सैमसन के आउट होने से वानखेड़े में मौजूद भारतीय प्रशंसकों में थोड़ी खामोशी जरूर छा गई, लेकिन यह सन्नाटा बस कुछ ही पलों का था, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखने वाले थे भारत के सबसे बड़े मैच विनर। वानखेड़े का यह ऐतिहासिक मैदान अब कप्तान सूर्य कुमार यादव के भव्य आगमन और अभिषेक शर्मा की विनाशकारी बल्लेबाजी के अगले रोमांचक अध्याय का गवाह बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वानखेड़े स्टेडियम के इस ऐतिहासिक और शोर से भरे मैदान पर जब संजू सैमसन का विकेट गिरा, तो पूरा स्टेडियम अपने चहेते सितारे और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के स्वागत के लिए सम्मान में उठ खड़ा हुआ। खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान के बीचों बीच पूरी गरिमा के साथ आए और उन्होंने युवा सनसनी अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर वानखेड़े की इस लाल मिट्टी वाली पिच पर रनों की एक ऐसी प्रलयकारी आतिशबाजी शुरू की, जिसे देखकर यूएसए के गेंदबाज पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आने लगे। अभिषेक शर्मा आज एक बहुत ही प्रचंड और विध्वंसक लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के छठे ओवर में जब मध्यम तेज गेंदबाज जसदीप सिंह छठे ओवर में अपनी गेंदबाजी का स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर आए, तो अभिषेक ने उनकी गेंदों की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने अपनी कलाइयों के जबरदस्त जादू और बेमिसाल टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए जसदीप की 3 लगातार गेंदों पर 3 गगनचुंबी और विशाल छक्के जड़कर पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय रनों का एक विशाल अंबार लगा दिया। अभिषेक शर्मा ने वानखेड़े की तेज आउटफील्ड का पूरा फायदा उठाया और मात्र 25 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया और फिर वह 42 गेंदों पर 85 रनों की एक अत्यंत प्रलयकारी और विनाशकारी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जहां वह 85 रन पर आउट हुए। उनकी इस पारी में 7 कड़क चौके और 6 शानदार छक्के शामिल थे। अभिषेक शर्मा के इस तूफानी और यादगार विदाई के बाद बाएं हाथ के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर आए और उन्होंने
उन्होंने क्रीज पर पहले से ही अपनी आंखें पूरी तरह जमा चुके कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर भारतीय पारी की रफ्तार को बहुत ही तेजी और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। खेल के मध्य ओवरों में जब रनों की गति को और अधिक बढ़ाने की सख्त जरूरत थी, तब खेल के 12वें ओवर में यूएसए के मुख्य स्पिनर हरमीत सिंह 12वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी और जादुई विविधताओं को लेकर मोर्चे पर तैनात हुए ताकि भारतीय बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया जा सके। सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्रसिद्ध और ट्रेडमार्क 360 डिग्री शैली में बल्लेबाजी करते हुए मैदान के हर कोने में प्रहार किया और अपनी कप्तानी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए मात्र 30 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, जहां वह 50 रन पर नाबाद रहकर भारतीय प्रशंसकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर रहे थे। सूर्या के इन अकल्पनीय और विचित्र शॉट्स ने वानखेड़े में मौजूद हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया था और पूरे स्टेडियम में केवल सूर्या सूर्या के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी, जिससे विपक्षी टीम के हौसले पूरी तरह पस्त हो चुके थे। वानखेड़े स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय पारी अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी टीम इंडिया को एक बहुत बड़ा और करारा मनोवैज्ञानिक झटका खेल के 14वें ओवर में लगा, जब यूएसए के चतुर स्पिनर नोस्तुश केंजिगे 14वें ओवर में दोबारा अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए। नोस्तुश केंजिगे ने अपनी उंगलियों का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया और उन्होंने ईशान किशन को अपनी फिरकी के माया जाल में सफलतापूर्वक उलझा दिया, जिससे ईशान अपनी एकाग्रता खो बैठे। ईशान किशन एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त टर्न और धीमी रफ्तार को भांपने में भारी चूक कर गए और वह 20 गेंदों पर 35 रनों की एक अत्यंत तेज और आक्रामक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और 2 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ईशान किशन के पवेलियन लौटने के बाद पारी के अंतिम और निर्णायक ओवरों में भारत के 2 सबसे बड़े फिनिशर रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला और उन्होंने आते ही यूएसए के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया, जिससे पूरे स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल गया। खेल के 18वें ओवर में यूएसए के सबसे अनुभवी गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर 18वें ओवर में अपना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, ताकि वे रनों के इस बेकाबू प्रवाह पर किसी तरह लगाम लगा सकें। हालांकि रिंकू और हार्दिक की जोड़ी के सामने उनकी एक न चली और मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार होने लगी, जिससे यूएसए के क्षेत्र रक्षक केवल दर्शक बनकर रह गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी दूसरे छोर से अपना रौद्र रूप और विध्वंसक बल्लेबाजी अंत तक जारी रखी और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत एक ऐसे स्कोर तक पहुंचे जहां से जीत पक्की हो सके। सूर्य कुमार यादव 45 गेंदों पर 92 रनों की एक अत्यंत साहसी और अविस्मरणीय कप्तानी पारी खेलकर नाबाद लौटे। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 10 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने वानखेड़े की रात को रोशन कर दिया। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 235 रनों का एक अत्यंत विशाल और हिमालय जैसा अभेद्य स्कोर खड़ा किया, जहां हार्दिक पांड्या भी 8 गेंदों पर 18 रन पर नाबाद रहकर पवेलियन लौटे। वानखेड़े स्टेडियम का यह मैदान अब भारत के इस ऐतिहासिक पराक्रम और यूएसए के गेंदबाजों की बेबसी का मूक गवाह बन चुका था, जहां 236 रनों का यह लक्ष्य अब विपक्षी टीम के लिए एक डरावना सपना साबित होने वाला था। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसक अब जीत के जश्न में डूब चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस विशाल स्कोर के सामने यूएसए का टिक पाना लगभग नामुमकिन है। वानखेड़े स्टेडियम की दूधिया रोशनी के बीच जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम 236 रनों के इस असंभव और हिमालय जैसे पहाड़नुमा लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो उनके हौसले पहले से ही डगमगाए हुए थे। जैसे ही खेल शुरू हुआ, यूएसए की टीम शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों के प्रचंड और विनाशकारी प्रहार के सामने पूरी तरह असहाय और लाचार नजर आने लगी, जहां वानखेड़े की पिच से भारतीय तेज गेंदबाजों को जबरदस्त मदद मिल रही थी। भारत की ओर से दुनिया के नंबर 1 और सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले ओवर में अपनी आग उगलती इन स्विंग और सटीक यॉर्कर के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी गेंदबाजी का ऐसा खौफ पैदा किया कि पहली ही गेंद पर यूएसए के सलामी बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था और बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखा दी। यूएसए की टीम अभी इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि भारतीय गेंदबाजों ने अपना शिकंजा और कस दिया, जिसके कारण मेहमान टीम को शुरुआती झटकों से उबरने का एक भी मौका नसीब नहीं हुआ।
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह दूसरे ओवर में अपनी खतरनाक स्विंग गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी बाहर निकलती गेंदों से विपक्षी बल्लेबाजों को क्रीज पर जमने का एक भी छोटा या मामूली मौका नहीं दिया। अर्शदीप की गेंदों की रफ्तार और स्विंग का ऐसा घातक मिश्रण था कि यूएसए के बल्लेबाज केवल रक्षात्मक शॉट खेलने पर मजबूर थे और रनों का खाता खोलना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। जैसे ही पावर प्ले का खेल आगे बढ़ा, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी रणनीतिक चतुराई का परिचय दिया और खेल के 5वें ओवर में उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बुलाए। वरुण चक्रवर्ती ने आते ही अपनी रहस्यमयी फिरकी और अजीबोगरीब एक्शन से यूएसए के मध्यक्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, जहां किसी भी बल्लेबाज को यह समझ नहीं आ रहा था कि गेंद किस तरफ टर्न होगी। वरुण की गेंदों ने बल्लेबाजों के मन में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि मध्यक्रम के मुख्य बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटने लगे और वानखेड़े का पूरा स्टेडियम भारतीय टीम की इस डोमिनेटिंग गेंदबाजी को देखकर इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। यूएसए की टीम अब पूरी तरह से घुटने टेक चुकी थी और मैच अब एक तरफा मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां भारतीय गेंदबाजों की धार के सामने विश्व कप की नई सनसनी कही जाने वाली यूएसए की टीम पूरी तरह से अनुभवहीन और बेबस नजर आ रही थी। वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर जहां एक ओर विकेटों का पथज डीडीएच लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ओर से कप्तान मोनांक पटेल ने अपनी टीम के गिरते हुए हौसलों को थामने के लिए कुछ संघर्ष और जुझारूपन जरूर दिखाया, जिससे भारतीय गेंदबाजों को थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। खेल के 8वें ओवर में जब भारतीय उपकप्तान और अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 8वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार और सटीक बाउंसरों के साथ गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, तो मोनांक पटेल ने उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। मोनांक पटेल ने हार्दिक की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और उनकी 2 गेंदों पर लगातार 2 कड़ीडीडीएच और बिजली की रफ्तार वाले चौके जडेजकर यह संकेत दिया कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, जिससे वानखेड़े में मौजूद दर्शकों ने भी उनके साहस की सराहना की। हालांकि भारतीय गेंदबाजों का मनोवैज्ञानिक और तकनीकी दबाव इतना अधिक था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बल्लेबाज नियमित अंतराल पर अपने बहुमूल्य विकेट गंवाते रहे, जिससे रनों की गति पूरी तरह से थम गई थी। मोनांक पटेल भी भारतीय गेंदबाजी के इस निरंतर प्रहार के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और अंततः वह एक जोखिम भरा पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल और गति से पूरी तरह मात खा गए, जिससे गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे डीप मिड विकेट के फील्डर के हाथों में समा गई। मोनांक पटेल अपनी इस संघर्षपूर्ण पारी को बड़े स्कोर में तब्दील करने की कोशिश में 25 गेंदों पर 30 रनों की एक अत्यंत जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर साहसी पारी में 4 शानदार और कड़ीडीडीएच चौके शामिल थे। वानखेड़े स्टेडियम की तपती हुई पिच पर जब मोनांक पटेल पवेलियन की ओर लौट गए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रही सही उम्मीदें भी उनके साथ ही जाती हुई दिखाई देने लगीं। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस सुनहरे मौके को भांप लिया और उन्होंने विपक्षी टीम को चारों ओर से घेरने के लिए अपनी स्पिन का जाल और भी अधिक कस दिया। खेल के मध्य ओवरों में रनों की गति पर पूरी तरह अंकुश लगाने और विकेटों के पतन को जारी रखने के लिए सूर्या ने अपने सबसे भरोसेमंद और चतुर हथियार अक्षर पटेल 12वें ओवर में अपनी अत्यंत सटीक और कसी हुई गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात किए। अक्षर पटेल ने अपनी जादुई उंगलियों का ऐसा बेमिसाल कमाल दिखाया कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पुछल्ले बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया, जहां किसी भी बल्लेबाज के पास उनकी सीधी और बिजली की रफ्तार से अंदर आती गेंदों का कोई सटीक उत्तर नहीं था। अक्षर की हर गेंद पिच से थोड़ी अतिरिक्त उछाल और टर्न ले रही थी, जिसने बल्लेबाजों के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया था। पारी के बिल्कुल अंतिम और निर्णायक क्षणों में जब यूएसए की हार लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी, तब एंड्रिस गॉस ने अपनी टीम के गिरते हुए सम्मान को बचाने के लिए अंत में थोड़े हाथ जरूर खोले और वानखेड़े की छोटी बाउंड्री का फायदा उठाते हुए कुछ हवाई और साहसी प्रहार किए। एंड्रिस गॉस ने भारतीय गेंदबाजों की रफ्तार का इस्तेमाल किया और दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए कुछ बड़े शॉट्स लगाए, जिससे रनों का अंतर थोड़ा कम हो सके। हालांकि उनकी यह आक्रामकता ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और एंड्रिस गॉस एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के लालच में गेंद की लंबाई को सही ढंग से परखने में भारी चूक कर गए। एंड्रिस गॉस 15 गेंदों पर 22 रनों की एक छोटी मगर संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए, जहां उनकी इस साहसी पारी में 2 गगनचुंबी और विशाल छक्के शामिल थे, जिन्होंने कुछ पलों के लिए वानखेड़े के सन्नाटे को शोर में बदल दिया था।
उनके आउट होते ही यूएसए की बल्लेबाजी की अंतिम उम्मीद भी धराशायी हो गई और भारतीय टीम अब अपनी ऐतिहासिक जीत के जश्न के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। यूएसए की टीम अब पूरी तरह से बिखर चुकी थी और भारतीय गेंदबाजों ने वानखेड़े के मैदान पर अपना पूर्ण वर्चस्व स्थापित कर लिया था, जहां हर बीतते ओवर के साथ भारत की ऐतिहासिक जीत और भी करीब नजर आ रही थी। वानखेड़े स्टेडियम की रात अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी और समुद्री हवाओं के बीच भारतीय गेंदबाजों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था, जहां पारी के बिल्कुल अंतिम और निर्णायक क्षणों में बाएं हाथ के घातक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 18वें ओवर में दोबारा अपनी धारदार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। अर्शदीप की आंखों में मैच को जल्द समाप्त करने का संकल्प साफ झलक रहा था और उन्होंने अपनी जादुई स्विंग का ऐसा प्रदर्शन किया कि लगातार 2 गेंदों पर 2 सटीक विकेट लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पारी की रही सही उम्मीदों का पूरी तरह से अंत कर दिया। अर्शदीप की उन आग उगलती गेंदों ने बल्लेबाजों के पास सोचने तक का समय नहीं छोड़ा और देखते ही देखते यूएसए का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जिससे भारतीय प्रशंसकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों के खेल की औपचारिक समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 115 रनों के एक अत्यंत मामूली और साधारण स्कोर पर सिमट गई, जो 236 रनों के विशाल लक्ष्य के सामने कहीं भी टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। यूएसए की ओर से मिलिंद कुमार एक छोर को संभालने की कोशिश में 10 रन पर नाबाद लौटे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नसीब नहीं हुआ, जिससे उनकी टीम को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ दिया। भारतीय टीम ने इस महामुकाबले को 120 रनों के एक अत्यंत विशाल और ऐतिहासिक अंतर से जीतकर विश्व कप के ग्रुप ए में अपनी बादशाहत और दबदबा पूरी तरह कायम रखा और वानखेड़े स्टेडियम का हर एक कोना चक दे इंडिया और इंडिया इंडिया के नारों से इस कदर गूंज उठा कि उसकी प्रतिध्वनि पूरे मुंबई शहर में सुनाई दे रही थी। इस शानदार और एक तरफा जीत के असली नायक भारतीय गेंदबाज रहे, जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने जादुई और किफायती स्पेल में मात्र 12 रन देकर 3 अत्यंत महत्वपूर्ण विकेट झटके, जहां वह एक बार फिर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे मजबूत आधार और संकट मोचक साबित हुए। बुमराह की उन घातक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों ने यूएसए के बल्लेबाजों को पूरी तरह से लाचार बना दिया था, जिससे मैच का नतीजा पावर प्ले में ही लगभग तय हो गया था। वानखेड़े की दूधिया रोशनी में भारतीय खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन लंबे समय तक याद रखा जाएगा, जहां उन्होंने न केवल मैच जीता बल्कि विपक्षी टीम के मनोबल को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों, भारत का इस T20 वर्ल्ड कप में शानदार आगाज हो चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा कर पाएगा? और इस मैच में भारत की इस शानदार जीत के पीछे का असली कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।